ले लिया राघव ने कोठारी से अपना बदला, जानते बूझते भी अनजान बना रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आर्यन की मौत कई सारे एंगल्स बना के जाती है दोस्तों। कई सारे एंगल्स में राघव का एंगल भी आता है, क्योंकि राघव को सिर्फ कोठारीज ने बेइज्जत ही किया है, उसको बिना बात की सजा ही दिलवाई है। उसके मन में बदला था, वो बदला शायद आर्यन की मौत से पूरा हो गया, चाहे जानते हुए चाहे अनजाने में। जो भी कुछ राघव का ग्राफ इस वीडियो में मैं बनाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये बदला ही था क्या। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राघव जो अनुपमा की वजह से हर बार चुप रहा, कई बार रिएक्ट किया फिर चुप हो गया, क्योंकि अनुपमा बीच में है, दोस्त बीच में है, मगर राघव के दिल में बदले की आग हमेशा ही जलती रही। उसको हमेशा यही था कि मैं बदला लूंगा, ऐसा इस डेथ के बाद प्रतीत होता है। क्योंकि जो राघव ने जब जेल में था, जब उसने कहा था इसको, राही को, कि मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। अब ये बात भी राघव के ऊपर आएगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, क्योंकि वो कहेंगे कि राघव ने बदला ले लिया। राघव ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, मगर ये बात बदले की तरफ ही जा रही है, क्योंकि राही को बोला था, राही ये बात कोड करेगी कि आपने कहा था कि आप कोठारी से बदला लेंगे, इसलिए आपने सही राय नहीं दी, सही समय पे सही चीज को नहीं पकड़वाया। राघव जिसको बार बार वो कहता है कि जेल का एक्सपीरियंस है, जेल में मुझे पता चलता है कैसे कौन कैसे ड्रग छोड़ता है, बच्चे आते हैं, ये सब उसने अपना एक्सपीरियंस गिनवाया, जिसका मतलब ये था कि वो आर्यन वाली बात को हैंडल कर सकता था। आर्यन वाली बात को हैंडल ऐसे भी कर सकता था एक्सपीरियंस के तौर पे। और जो सामने देखा, सामने देखने का मतलब यह है कि जो उसने पहले ड्रग्स को लेके दोस्तों को देखा, फिर उसने वो ड्रग्स की पुड़िया पकड़ी, फिर उसने ड्रग्स के ऊपर भाषण दिया ऑडियंस को, फिर उसने ये भी कहा कि ये उसके दोस्तों की हो सकती है, फिर उसने ड्रग्स फेंक दिया कचरे में। ठीक है, क्योंकि ये बनता ही नहीं था राघव की तरफ से, जो इतना एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि क्या होता है। खैर, उसके बाद भी जब अनुपमा और राघव दोनों देख रहे हैं और अनुपमा कह रही है कि कहीं इनका झगड़ा तो नहीं हो रहा, वही दोस्त वहां पे राघव के सामने, अनुपमा के सामने खड़े आर्यन से बातें कर रहे हैं, जो कि टेंशन वाली बातें हैं। तब भी राघव अनुपमा को यही कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो दोस्तों की बातें हैं, ऐसा ही है। तब राघव को क्यों नहीं शक हुआ कि ये दोस्त जिसके ड्रग्स मैंने पकड़े थे, ये वहां पे फिर से आ गए, तो क्या मुझे अनुपमा जी को बताना नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है अनुपमा जी, मुझे वो पुड़िया मिली थी, मुझे लगता है इन्हीं दोस्तों की होगी, और इन दोस्तों का कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, और राघव तो सब जानता है। राघव ने वहां पे भी कुछ नहीं कहा। राघव और अनुपमा वहां पे पहुंचे, यानी अनुपमा पहले पहुंची, राघव बाद में पहुंचा, और आर्यन को उन्होंने पकड़ लिया। अब यहाँ पे भी राघव ने अनुपमा को उल्टी सलाह दी कि छोड़ दो, ये धीरे धीरे छोड़ देगा, किसी को भी मत बताओ। मतलब अगर राघव वाकई में जानता है कि ये किस लेवल पे जाते हैं ड्रग्स लेने वाले, तो राघव को वहां पे ये सलाह नहीं देनी चाहिए थी। तो ये सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती हैं, क्योंकि कोठारीज का चिराग बुझ गया। ये राघव के लिए वो बेइज्जती, वो जो भी 20 साल का बदला हो गया, जो पूरा हो गया, चाहे कान्हा जी की कृपा लगा लो या कुछ भी लगा लो राघव की तरफ से, क्योंकि बदला यानी कि जो भी है, कर्मा रिटर्न्स है, जो भी है वो कोठारीज को मिला। अब उनको समझ में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, बट ये इस एंगल से अगर हम देखें, राघव का आना, राघव का रुकना, राघव का देखना, राघव का समझना, राघव का दोस्तों को पहचानना, राघव का ड्रग्स को पहचानना, राघव का ड्रग्स को फेंक देना, फिर भी ये सब करना कि ये तो कुछ और है, ये ऐसा वैसा नहीं है, अनुपमा को बताना ही नहीं, तो ये सारी चीजें इसी तरफ घूमती है कि ये बदला पूरा हो गया राघव का। तो क्या वाकई ऐसा था? आप भी बताइएगा, क्योंकि राघव को तो अब राघव ही जानता है, हम तो नहीं जानते। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।